डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज हर एक प्रोग्राम में आपके ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो देखो, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो देखो ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर होते हैं सिंबल्स जैसे प्लस माइनस वगैरह, ओके, जो कि यूज होते कैलकुलेशन करने में या फिर ऑपरेशन करने में, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, इनको करने में हमको ऑपरेटर का यूज होता है। तो देखो, आपका जो सारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, कोई भी आपका प्रोग्राम ले लो, वहां पे आपके ऑपरेशंस होते ही है और वहां पे हम लोग बहुत सारे तरीके के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो देखो, जो ऑपरेटर्स है सी प्लस प्लस में, उसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे आप लोग अगर अभी देखोगे तो सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन है रिलेशनल ऑपरेटर्स, देन थर्ड है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन फिफ्थ है शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये असाइनमेंट ऑपरेटर से ही रिलेटेड है। देन है सिक्स्थ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन है सेवेंथ कंडीशनल ऑपरेटर्स, देन 8 बिटवाइज ऑपरेटर एंड 9 स्पेशल ऑपरेटर्स। ओके, और इसके बाद में कुछ स्पेशल फीचर ऐड करके और भी ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में, जो कि हम लोग इस वीडियो के बाद में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं कि इनमें से जो ज्यादातर ऑपरेटर्स है वो सारी लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। ओके, जैसे अगर आप लोग प्लस माइनस वगैरह की बात करोगे तो वो सारी लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो आप लोगों को पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज काय के लिए होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वगैरह। ओके, तो देखो, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है एंड मॉडुलो है। ओके, मॉडुलो के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, आपका जो प्लस होता है वो एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, और जो डिवीजन है ये डिवीजन के लिए यूज होता है। ओके, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, ठीक है, ये परसेंटेज का आपको जो सिंबल दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलो डिवीजन। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम लोग जो डिवीजन ऑपरेशन करते हैं जब भी, तो जैसे अगर मैंने 12 को 4 से अगर डिवाइड किया तो मैं 4 3 12 डायरेक्टली बता सकता हूं। तो जो 3 है वो क्वोशंट है और रिमाइंडर क्या आएंगे, इसका 0 आएगा। ओके, तो जो डिवीजन ऑपरेटर है ये क्या देता है, हमको क्वोशंट देता है, और जो मॉडुलो डिवीजन है ये हमको देता है रिमाइंडर। ओके, तो सपोज अगर मैं 8 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं, जैसे 5 1 5 आ गया और बचेगा क्या, 3 बचेगा। ठीक है, तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा मॉडुलो डिवीजन में। ठीक है, तो जो मॉडुलो डिवीजन है ये सिर्फ इंटीजर में अप्लाई होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू में हम लोग इसका कुछ यूज ही नहीं कर सकते। ओके, और याद रखो कि हम लोग जब इंटीजर को डिवाइड करते हैं, सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रियल वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट वाली। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू को ट्रंकेट किया जाता है, मीन्स उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, जैसे अगर मैंने 5 को अगर डिवाइड किया 2 से, तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो उसमें से जो 0.5 जो डेसिमल वैल्यूज है उसको निकाल दिया जाएगा और सिर्फ आपका आंसर में क्या दिखाया जाएगा, 2। ओके, क्योंकि हम लोग इंटीजर का यूज करेंगे। रियल अरिथमेटिक में इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ओके, तो अभी मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताता हूँ जिसमें हम लोग ये ऑपरेटर्स का कैसे यूज करते हैं। ओके, तो देखो, आप लोगों को ये a प्लस बी दिख पा रहा होगा। ओके, तो देखो ये प्लस है, प्लस एक ऑपरेटर है। ओके, और ये जो आपको a और b दिख रहे होंगे इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स। ओके, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो बनता है आपके ऑपरेंड एंड ऑपरेटर से। तो प्लस जो है ये क्या है, आपका ऑपरेटर है, और a एंड b क्या है, ऑपरेंड है। अब हम लोग प्लस की जगह और कोई भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे हमको माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलो वगैरह। ओके, तो याद रखो कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ये 2 चीजों से बना होता है, एक है ऑपरेंड, एक है ऑपरेटर। ओके, तो देखो, आप लोग जैसे देख पा रहे होगे ये एक ऑपरेटर के साथ में 2 ऑपरेंड है, एक a है और एक b है। ओके, तो हम लोग इस ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं। ओके, जो कि 2 ऑपरेंड के साथ ऑपरेशन कर रहा है। ओके, तो फिलहाल तो हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 क्वांटिटीज एंड मेक डिसीजंस। तो देखो, प्रोग्राम्स में हम लोगों को जब भी अगर कोई 2 क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करना है, ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों को ग्रेटर दैन, लेस दैन दिखाना है, ठीक है, जैसे a b से बड़ा है क्या, या फिर b c से छोटा है क्या, अगर हम लोगों को ऐसी कुछ कंडीशंस दिखानी है, ठीक है, तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो देखो, सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं अभी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, सबसे पहले लेस देन है, देन लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है,
आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखे होंगे ये। देन ग्रेटर देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। देन देखो इक्वल्स टू आपको दिख रहा होगा जिसमें हम लोग डबल इक्वल्स टू दिखा रहे। जब भी हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं दो क्वांटिटी को और उसको इक्वल्स टू है क्या बता रहे, तो हम लोग डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे। ओके, देन है आपका नॉट इक्वल टू। ओके, तो देखो हम लोग जब भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू एक तो आपकी ट्रू आ सकती है या फिर फॉल्स आ सकती है। ओके, तो जैसे अगर मैंने a ग्रेटर देन b लिखा और सपोज अगर a आपका b से छोटा होगा तो वैल्यू फॉल्स आएगी, और अगर a b से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। ओके, तो ट्रू का मीनिंग होता है 1, ओके, और फॉल्स का मीनिंग होता है 0। ये चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स। देन अभी हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को बताने के पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि आप लोगों ने अगर इस C++ की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया होगा तो प्लीज इसको सेव कर दीजिए, जिससे आप लोग इसको सिक्वेंशियली देख पाओगे। ओके, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग प्लीज इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। ओके, जिससे कि नए वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को टाइम पर पता चल जाएगा। तो अभी देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजंस। तो देखो अभी हम लोगों ने इसके पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ दो क्वांटिटी को यूज करते थे, ठीक है, और उसका कंपैरिजन करते थे। अभी जैसे अगर हम लोगों को मोर देन वन कंडीशन को चेक करना है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग वहां पे क्या करते थे, a ग्रेटर देन अगर b किए तो वन ही कंडीशन हुई। अभी हम लोगों को दो कंडीशन को एक साथ चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं अभी हम देखेंगे। तो देखो आप लोगों को जैसे दिख पा रहा होगा एंड ऑपरेटर आपको दिख पा रहा होगा, देन और ऑपरेटर दिख रहा होगा और नॉट दिख रहा होगा। तो एंड ऑपरेटर में हम लोग डबल एम्परसेंड का यूज करते हैं, देन और में हम लोग डबल बार का यूज करते हैं, और नॉट में हम लोग एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले दिया हूँ a ग्रेटर देन b और फिर बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया हूँ, एंड ऑपरेटर। ओके, देन मैंने a ग्रेटर देन c लिखा हूँ। तो देखो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। एक तो यहाँ पे a आपका ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, यहाँ पे भी आपका ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, और फिर दोनों मिला के दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकती है, फॉल्स ट्रू भी हो सकती है। ओके, तो याद रखो कि हम लोग जब भी एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन में एक कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है, या फिर अगर दोनों फॉल्स होगी तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो एंड ऑपरेटर में याद रखोगे कि दोनों कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, और अगर एक भी और या फिर दोनों भी अगर फॉल्स हो गई तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। देन है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए। ओके, और ऑपरेटर में देखो हमने डबल बार का यूज किए, तो और ऑपरेटर में दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर आपकी सही हो गई तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है सपोज, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा, नहीं तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों में से अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है या फिर दोनों ट्रू होती है तो हमारा रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन अभी हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखो हम लोगों ने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो हम लोगों ने इसके पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ C++ देखा था उसमें हम लोगों ने वेरिएबल का यूज किया था, ठीक है। तो वेरिएबल का यूज किए थे हमने, जैसे a इक्वल्स टू लिखे थे, ठीक है, और फिर जैसे कोई एक वैल्यू दे दिए थे तो वैल्यू क्या हो रही थी, a को असाइन हो रही थी। तो जो हम लोग जो ऑपरेटर इक्वल्स टू बोल रहे थे वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो देखो हमने रिलेशनल ऑपरेटर में भी इक्वल्स टू का यूज किया, लेकिन हम लोग वहां पे कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल्स टू का यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोग इस असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल्स टू का यूज करेंगे, ठीक है, वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। ये जो आपको v इक्वल्स टू exp दिख रहा होगा, ये इसका असल में एक सिंटैक्स है कि हम लोग जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर को डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारा एक वेरिएबल होता है और फिर हम लोग इक्वल्स का साइन देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, देन हमारा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू देने वाले या फिर इसकी जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएंगी, इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। ओके, तो देखो अगर हम लोग a प्लस बी करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके C में स्टोर हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद में शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या होते हैं यह भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो शॉर्ट हैंड जो असाइनमेंट है ये आपका रिलेटेड है असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। ओके, तो देखो आप लोग इसका एक सिंटैक्स देख लो, अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या होता है। तो देखो इसका v दिख रहा होगा, सबसे पहले v मींस वेरिएबल, देन op दिख रहा होगा मींस ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर आ सकता है यहाँ पे,
अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके, प्लस या फिर माइनस वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल वगैरह कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन इक्वल्स टू का साइन रहेगा और फिर आपका एक्सप्रेशन रहेगा, ओके। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का यूज किया, इसका मीनिंग क्या होगा अभी देखते हैं। सपोज मैंने लिखा x प्लस इक्वल्स टू वाई प्लस 1, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो x इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में मीन्स ये वाला पार्ट आ गया, और ये प्लस मीन्स हम लोग असल में इसी को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन में x को इसी एक्सप्रेशन में ऐड कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस और इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहे हैं एक, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। या फिर आप लोग इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो, x इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, मीन्स इसी को यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको माइनस भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या फिर मॉड्यूलो भी कर सकते हो, ओके। तो देखो हम लोग ये जितने भी ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, जब हम लोग इसका एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे, तब आपको ये सारे ऑपरेटर समझ में आने लगेंगे, ओके। तो ये होते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, ठीक है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देन अभी हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है हमारे C++ में, ओके। आप लोग C++ की बात करो या फिर कोई अदर लैंग्वेजेस की भी बात करो, ठीक है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वहां पे ऑपरेटर्स यूज होते ही है, ओके। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ दो ही है, एक है आपका प्लस प्लस और एक है माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंक्रीमेंट मीन्स आपका एक वैल्यू बढ़ जाएगी और डिक्रीमेंट मीन्स आपकी एक वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल अभी देखते हैं ए प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोग जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हम लोग सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं, ओके। इसीलिए इनको यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। याद रखोगे कि हम लोग जो अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे वहां पे हम लोग डबल ऑपरेंड्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होगी, यहाँ पे एक में ए के बाद में मैंने प्लस प्लस दिया हूँ, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ए के पहले प्लस प्लस दिख रहा होगा, ठीक है। मीन्स हम लोग इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। जो हम लोग ए के बाद में यूज कर रहे हैं इसको पोस्ट फिक्स और ए के पहले इसको प्रीफिक्स, ओके। अभी इसमें डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ए में कोई अगर वैल्यू दे देंगे, ठीक है, ए में जैसे मैंने वैल्यू दे दिया 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ओके। तो देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को समझते हैं, ओके। तो देखो आप लोगों को जैसे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू प्लस प्लस ए लिखा हुआ और ए में कौन सी वैल्यू मैंने दिया हूँ, 7 वैल्यू दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, ओके। ये है आपका प्रीफिक्स। तो देखो प्रीफिक्स में क्या होगा, तो देखो जैसे मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x में असाइन कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8, ठीक है, क्योंकि a 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और a की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है, क्योंकि हम लोग a की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं काय में, प्रीफिक्स में, ओके। बट अगर हम लोग a की वैल्यू अगर 7 करते हैं सपोज, ओके, और x इक्वल्स टू a प्लस प्लस करते हैं मीन्स पोस्ट फिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी और a की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो असल में हो क्या रहा है यहाँ पे सबसे पहले अगर ये ऑपरेशंस को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, a की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है, 1 से, तो वो वैल्यू असाइन हो जाएंगी x को, ठीक है। तो यहाँ पे x और a की वैल्यू दोनों सेम आएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएंगी। जैसे a में 7 है तो ये 7 पहले x को असाइन हो जाएंगी, देन ऑपरेशन होगा, ओके। तो फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हम लोग जब इसका यूज करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग जनरली फॉर स्टेटमेंट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोगों को रैपिडली एक एक की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। तो देखते हैं अभी हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर आपका यूज होता है इफ और एल्स के स्टेटमेंट में, ठीक है। इफ एल्स के जगह यूज होता है ये, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे ये पेयर में यूज होता है, ओके, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ओके। तो हम लोग इसको इफ एल्स के जगह यूज करते हैं, ये चीज याद रखो कि जैसे, तो देखो जैसे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, जिसमें अगर पहला एक्सप्रेशन अगर सही होगा तो दूसरा एक्सप्रेशन हमको शो होगा, या फिर अगर वो कंडीशन गलत होगी तो तीसरा एक्सप्रेशन शो होगा, ठीक है। तो हम लोग उसकी जगह क्वेश्चन मार्क और कोलन यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन रहेगा जो कि ट्रू फॉल्स में हम लोगों को शो करना है, ओके।
देन उसके बाद 2 रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है, उसके बीच में आपका एक क्वेश्चन मार्क आएगा और फिर एक रिजल्ट आएगा, फिर कोलन आएगा, फिर एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट बोल सकते हैं हम लोग। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन के बाद वाला डिस्प्ले होगा, ओके। तो ये होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। जब हम लोग इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। देन अभी हम लोग पढ़ेंगे बीट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में, ओके। तो बीट वाइज ऑपरेटर्स क्या है? बीट वाइज ऑपरेटर्स है, द बीट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज फॉर टेस्टिंग द बीट्स और शिफ्टिंग देम राइट और लेफ्ट, ओके। तो बीट वाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं बीट्स को टेस्ट करने के लिए, ओके। तो देखो हमने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ा तो देखो हमने जैसे बाइनरी नंबर्स वगैरह के बारे में पढ़े थे और बाइनरी कैलकुलेशंस किए थे, वहां पे हम लोगों ने 1s कॉम्प्लीमेंट किए थे, याद है शायद आपको। वहां पे हम लोग सारा काम बीट्स में ही कर रहे थे, ठीक है। 110 होता है, ठीक है, फिर कैरी 1 जाता है, या 000 होता है, 101 होता है, तो ये सारा बीट का खेल है, ओके। तो देखो बीट्स में भी कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, और वहां पे कौन से ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होगे यहाँ पे ऑपरेटर्स है, एंड ऑपरेशन है, एक और ऑपरेटर है, ठीक है। देन है आपका एक्सक्लूसिव और है, देन आपका शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक और ऑपरेटर आएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो आएगा आपका टिल्ड का, ठीक है, जो कि आपका करता है 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? जैसे मेरा बीट्स है, ठीक है, जैसे मेरे पास 4 बीट्स है 1100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0011, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एक्सक्लूसिव ऑपरेटर का, यह भी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एंड ऑपरेटर का, ठीक है। जैसे मैंने 1 और 1 के बीच में अगर एंड ऑपरेटर लगा दिया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। देन अगर मैं इसको 1 और 0 के बीच में एंड ऑपरेटर लगाता हूँ तो मेरा क्या आएगा? रिजल्ट 0 आएगा। देन अगर मैं 0 और 1 के बीच में भी एंड ऑपरेटर लगाता हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा 0 ही आएगा, और 0 0 का 0 ही आएगा, ओके। ये होता है आपका एंड ऑपरेटर, जिसमें आप लोग याद रखो कि 1 1 1 होता है और बाकी सब क्या होते हैं? 0 होते हैं, ओके। देन आता है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है आपका 1 और 1 आपका होता है 1, और 1 0 होता है आपका 1, 0 1 होता है आपका 1, ओके, और 0 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका असल में एडिशन होता है और यहाँ पे एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 × 1 1, ठीक है, बाकी सब 0 और यहाँ पे एडिशन होता है। तो इसमें याद रखोगे और ऑपरेशन में कि 0 0 0 होता है, बाकी सब 1 होते हैं। देन आता है आपका एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में होता है आपका 1 और 1 0 और 0 और 0 0, ओके, और 1 0 1 होता है और 0 1 1 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बीटवाइज ऑपरेटर्स की हेल्प से, ओके। और देखो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट में क्या होता है, जैसे हमारा अगर 1 1 0 0 है, ओके, तो 1 आपका लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा अगर हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके। तो 1 लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वाला उसके जगह पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वाला उसके जगह पे आ जाएगा, और जो लास्ट में एक जगह खाली बच जाएगी वहां पे आपका 0 चले जाएगा, ठीक है। वैसे ही अप्लाई होगा आपके राइट शिफ्ट में भी, ओके। तो ये हो गए आपके बीट वाइज ऑपरेटर्स। देन मैं अभी आपको बता रहा हूं स्पेशल ऑपरेटर्स, ओके। स्पेशल ऑपरेटर्स में आते हैं आपके कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर और पॉइंटर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो देखो आप लोगों को कॉमा ऑपरेटर तो पता होगा, है क्या नहीं? जैसे अगर हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशंस को अगर लिंक करना चाहते हैं, जैसे इंटीजर मैंने डेटा टाइप दिया हूं और फिर a = 2 लिखा हूं, फिर कॉमा दूंगा मैं, फिर b = 3 लिखा हूं, तो मैं कॉमा से उन दोनों को लिंक कर सकता हूं। कौन से डेटा टाइप से? एक कॉमन डेटा टाइप से, ओके। तो इसीलिए हम लोग कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। साइज ऑफ का ऑपरेटर हम लोग जनरली यूज करते हैं फंक्शन के लिए, ओके। ये एक टाइप का फंक्शन जैसा काम करता है, ये आपको साइज दिखाता है, ओके। और पॉइंटर्स ऑपरेटर्स तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पॉइंटर्स ऑपरेटर्स में आप लोग बोलोगे एंड का तो हम लोगों ने पहले ही यूज कर चुके हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन वाले का भी पहले यूज कर चुके हैं, ओके। लेकिन इसका यूज एक अलग तरीके से हम लोग करेंगे वेरिएबल के साथ में, ठीक है। तो पॉइंटर्स ऑपरेटर्स को अभी आप लोग ज्यादा ध्यान में मत रखो, हम लोग इसके बाद में देखेंगे, ओके। तो ये हो गए सारे आपके ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन हमने देखा रिलेशनल, देन देखे लॉजिकल, फिर असाइनमेंट, फिर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, देन कंडीशनल, देन बिटवाइज, देन लास्ट में हमने देखे स्पेशल ऑपरेटर्स, ओके। तो देखो अभी आपका ऑपरेटर्स का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जो कि आपके स्पेशली C++ में ही यूज होते हैं, ओके। कुछ स्कोप रिजोल्यूशन जैसे कुछ ऑपरेटर है जो कि आपके C++ में यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसके ऊपर अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, ओके। और इस प्लेलिस्ट की भी आपको लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, और कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो आप लोग मुझे मेरे ग्रुप में पूछ सकते हो, ओके। तो स्टॉप करते हैं आज के लिए।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।